नमस्कार। देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे धामी की इंटरनेशनल उड़ान। उत्तराखंड सरकार लोकसभा चुनाव से पहले बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने की कवायद में जुट गई है। सरकार ने एक तरफ जहां सर्विस सेक्टर की नई पॉलिसी को मंजूरी दी, इसके जरिए उत्तराखंड में 20 लाख रोजगार के अवसर बढ़ाने और 10 लाख श्रमिकों के कौशल विकास का लक्ष्य रखा गया है। वहीं दूसरी ओर सरकार ने दिसंबर में प्रस्तावित इन्वेस्टर समिट की तैयारियां भी तेज कर दी हैं। सरकार को उम्मीद है कि इस समिट से 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश राज्य में आएगा, जिससे युवाओं को रोजगार मिलेगा, साथ ही राज्य विकास की ओर भी आगे बढ़ेगा। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिसंबर में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए लंदन जाने वाले हैं। इसके तहत लंदन में 25 से 28 सितंबर तक पहला रोड शो होगा। मुख्यमंत्री के साथ तमाम अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। वहीं इसके बाद 16 से 20 अक्टूबर तक दुबई और आबू धाबी में भी रोड शो करने की तैयारियों में सरकार लग गई है। मुख्यमंत्री धामी का कहना है कि निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए वह विदेश जाएंगे। सरकार की कोशिश है कि अधिक से अधिक रोजगार अवसर बढ़े। इस दिशा में सरकार लगातार प्रयास कर रही है। वहीं विपक्ष ने सरकार के विदेश दौरे पर सवाल खड़े किए हैं। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। इससे पहले रिपोर्ट। उत्तराखंड में दिसंबर माह में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए सीएम धामी लंदन जाएंगे। लंदन में 25 से 28 सितंबर तक पहला रोड शो होगा। सचिव मीनाक्षी सुंदरम, सचिव विनय शंकर पांडे, डीजी इंडस्ट्री रोहित मीणा, डीजी सूचना बंशीधर तिवारी भी सीएम धामी के साथ लंदन जाएंगे। जानकारी के अनुसार 16 से 20 अक्टूबर तक दुबई और आबू धाबी में भी रोड शो होंगे। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए प्रदेश सरकार ने करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा है और इसे हासिल करने के लिए समिट से पहले लगभग 25,000 करोड़ के निवेश को धरातल पर उतारने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। पर्वतीय क्षेत्रों में निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है और इससे पहाड़ों में रोजगार के साधन बढ़ने से पलायन भी रुकेगा। वहीं विपक्ष ने सरकार के विदेश दौरे पर सवाल खड़े किए हैं। अभी अटल लेजर का कार्यक्रम है, उसके तरफ जो कार्यक्रम लगे हुए हैं वो कर रहे हैं। लोगों का बहुत उत्साह और लोगों का आकर्षण उत्तराखंड की ओर बढ़ा है। कुछ से कहीं न कहीं जहाँ ये इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में उपलब्धि होती है, हमारे लिए अवसर भी है, वहीं रोजगार की दिशा में भी हमारे यहाँ के लिए बड़ा काम होगा। त्रिवेंद्र जी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने भी कहा था कि भारी निवेश आने वाला है, लेकिन वो भारी निवेश दिखाई नहीं दिया। अब वर्तमान सरकार भी कह रही कि भारी निवेश आना वाला है। हाथ कांगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, जब आ जाएगा तब बात करना। तो कुछ है ही नहीं, अब तो आप खाली ढोल पीटने का काम। अब आएगा तो हम स्वागत करेंगे। एक तरफ जहां सरकार ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में निवेशकों को आमंत्रित करने का प्रयास कर रही है, तो दूसरी ओर सरकार लोकसभा चुनाव से पहले बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने की कवायद में जुट गई है। सरकार ने एक तरफ जहां सर्विस सेक्टर की नई पॉलिसी को मंजूरी दी है, इसके जरिए उत्तराखंड में 20 लाख रोजगार के अवसर बढ़ाने और 10 लाख श्रमिकों के कौशल विकास का लक्ष्य रखा गया है। सेवा क्षेत्र की नीति के तहत अब स्वास्थ्य, हॉस्पिटैलिटी, वेलनेस सेंटर, शिक्षा, फिल्म व मीडिया, स्पोर्ट्स, आईटी को शामिल करते हुए पॉलिसी बनाई गई है। इसमें कुछ रियायतें देने के साथ ही 25% कैपिटल सब्सिडी भी दी जाएगी। सेवा क्षेत्र को लेकर के एक नया पॉलिसी लाया गया है। इससे पहले हमारे सेवा क्षेत्र में कोई पॉलिसी नहीं थी। तो इस पॉलिसी में सेवा क्षेत्र के अंदर जो सेक्टर्स इंक्लूड किए गए हैं, एक तो स्वास्थ्य का सेक्टर रहेगा, हॉस्पिटैलिटी में होटल और कन्वेंशन सेंटर रहेंगे, और वेलनेस और ट्रेडिशनल मेडिसिन को लेकर के आयुर्वेदा, योगा सेंटर, वेलनेस रिजॉर्ट ये इंक्लूड रहेंगे, और शिक्षा इंक्लूड रहेगा। शिक्षा में विद्यालय शिक्षा भी और कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी। फिल्म और मीडिया ये भी उसमें इंक्लूड रहेगा। स्पोर्ट्स इंक्लूड रहेगा। आईटी और आईटी इनेबल्ड सर्विसेज, डेटा सेंटर।
कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव से पहले सरकार जनता के सामने राज्य में निवेश बढ़ाकर जनता को विकास का मॉडल दिखाना चाहती है। सरकार की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा निवेश राज्य में आए ताकि बेरोजगारों के हाथों को रोजगार मिल सके। धामी सरकार ने 2.5 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य इस समिट से रखा है। हालांकि विपक्ष साल 2018 में हुई इन्वेस्टर्स समिट के बहाने इस समिट पर भी सवाल खड़े कर रहा है। देखना होगा कि क्या धामी सरकार इस समिट से 2.5 लाख करोड़ का निवेश राज्य में करा पाएगी। क्या बेरोजगारों को रोजगार दिलाने की कोशिशें कामयाब होंगी या नहीं। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। जी हाँ, तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का विदेश दौरा होने वाला है, जिससे कि उत्तराखंड में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर समिट को लेकर निवेश आ सके और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिल सके। धामी के इस विदेश दौरे को लेकर आपको बता दें कि विपक्ष जो है वो कई सवाल खड़े कर रहा है। विपक्ष का ऐसा मानना है कि इससे पहले जो इन्वेस्टर समिट हुई उस पर कुछ नहीं हुआ और अब इन्वेस्टर समिट महज एक इवेंट बनकर रहने वाला है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। राजेश चमोली जी प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दर्शन ढोबाल जी प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीसी थपलियाल जी वरिष्ठ केडी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत राजेश चमोली जी आपसे ही करूंगी मैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विदेश दौरे से विपक्ष को क्या आपत्ति? यस जी, देखिए जो आपका सवाल था, विपक्ष इस बात से बिल्कुल नाराज नहीं कि माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड रहे हैं या विदेश दौरे पर रहे। विपक्ष को इस बात से कोई आपत्ति नहीं। विपक्ष हमेशा नहीं है तो भी दिक्कत है। धामी जी को उत्तराखंड में रहना चाहिए ना, उत्तराखंड की स्थिति को समझने के लिए। विदेश दौरे पर रहेंगे, विपक्ष को प्रॉब्लम क्यों नहीं है? कृषि जी अधिकतर धामी जी दिल्ली दौरे पर रहते हैं, तो इससे कोई मतलब नहीं है हमें। लेकिन हम चाहते हैं कि हम राज्य के जो मुद्दे थे, जिस मुद्दे पे राज्य के मुखिया विदेश जा रहे हैं, उस मुद्दे पे मतलब उन मुद्दों पे बात हम चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि आप देखिए, आपको याद होगा कि त्रिवेंद्र रावत जी इस राज्य के मुख्यमंत्री थे और उनके समय भी, क्या सुन पा रहे हैं आप ये सब? हाँ जी, हाँ, उस त्रिवेंद्र रावत जी के टाइम पे उत्तराखंड में 1.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ। कांग्रेस ने उस टाइम भी ये सवाल उठाए थे और आज आपके सामने अगर सच्चाई अगर आप देखें, उस 1.5 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट के लिए 100 करोड़ रुपए राज्य के खजाने से खर्च किए थे। रातों रात सड़कों पर पेड़ खड़े किए गए थे, मतलब कि एयरपोर्ट से लेके और बाकी सबको जरा म्यूट करिएगा, बाकी सबको म्यूट करिए। हाँ जी, कि आप निकालिए कि मतलब 100 करोड़ रुपए खर्च हुए इस राज्य की और रातों रात पेड़ खड़े किए गए थे। लेकिन आज 1.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट उत्तराखंड में हुआ था। इतने इंडस्ट्रीज आए थे, बड़े बड़े पेपरों में छपा था जी, अंबानी से लेके अडानी से लेके तमाम लोग राज्य में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। वो जो 1.5 लाख करोड़ खर्च हुआ, वो हुआ कहा है? धरातल पर अगर भाजपा के कोई भी प्रवक्ता हो और हम सब लोग पैनलिस्ट बैठे हैं, अगर वो बता दें कि हाँ राज्य में ये इन्वेस्टमेंट हुआ और इससे ये रोजगार सृजन हुआ, एक एग्जाम्पल दिखा दे इस पूरे राज्य में उस 1.5 लाख करोड़ का एक बड़ी इंडस्ट्री कहीं पर लगी हो पहाड़ में, जहां पर आवश्यकता थी, तो हम मान जाएंगे, हम बीजेपी को बिल्कुल धन्यवाद देंगे। इसी प्रकार अब जो वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री जी का पेपर वर्क देख के बहुत आश्चर्य भी हो रहा है, हंसी भी आ रही। 20 लाख रोजगार दिए जाएंगे इस राज्य में। अब अगर थपलियाल जी हो, चाहे डोभाल जी हो, चाहे शर्मा जी हो, बता दें कि शर्मा जी 20 लाख, मैं कह रहा हूँ 20,000 भी अगर उत्तराखंड में भाजपा की सरकार अगर रोजगार दे तो देखिए, हम लोग राजनीतिक लोग हैं, हम बीजेपी को हर धन्यवाद देंगे, लेकिन 20 लाख रोजगार देना इस राज्य में भाजपा की सरकार कही है। और पेपरों में प्रमुखता से फ्रंट पेज पर छाप रखा है कि उत्तराखंड में मिलेगा 20 लाख युवाओं को रोजगार। अरे भाई, उत्तराखंड में 22 भर्ती घोटाले हो गए, उन नौकरियों को आपने उत्तराखंड से बाहर के लोगों को बेचा गया। 600 नियुक्तियां राजस्थान के लोग, देहरादून के, उत्तराखंड के जो एम्स है ऋषिकेश में, वहां के लगाए गए हैं। 600 पेपर ने छापा है कि 600 युवाओं को, राजस्थान के युवाओं को एम्स में नौकरी मिली है उत्तराखंड में। भर्ती घोटाले 22, जैसे कि हम कई बार डिबेटों में बैठे हैं कि 22 भर्ती घोटाले इस सरकार में, और कौन पकड़े जा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के नेता पकड़े जा रहे हैं, चाहे हाकिम सिंह हो इनका जिला पंचायत, चाहे संजय धारीवाल हो इनका मंडल। उत्तराखंड में बेटियों को किस प्रकार से आपके सामने इतना बड़ा मुद्दा राज्य का 1 साल होने वाला है इस 18 सितंबर को, आज तक उस बेटी को न्याय नहीं मिला, उसके परिवारजनों को न्याय नहीं मिला। इस उत्तराखंड की हर उस माँ को जो चिंतित थी कि हमारी बेटी नौकरी करने जा रही है बाहर, उसको अभी तक आश्वस्त नहीं किया सरकार ने
कि हमने उस बेटी को न्याय दिला दिया। 1 साल होने वाला है 18 सितंबर अंकिता भंडारी को, और उसमें कौन लिप्त है? भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस नेता का पुत्र संलिप्त है उसमें, लेकिन 1 साल तक अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। हम किस बात पे सरकार की विश्वास करें? हम तो इसलिए आवाज उठा रहे हैं कि भाई राज्य के मुद्दों पे आपने पेपरों में छाप के ऐड दे दिया कि 20 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा, लेकिन आप धरातल पे ये बता दीजिए जो उत्तराखंड की सरकारी नौकरियां हैं, कम से कम 15 से 20 हजार उत्तराखंड में रोजगार की आवश्यकता है जो सरकारी नियुक्तियों की, आप उनको तो देखिए भर्ती दो जो राजेश जी, आपके हाथ में है। प्रेवियस में क्या आप हुआ, विकास देखिए मेरी में- बात सुनिए, प्रेवियस में क्या हुआ अब उस पर अगर हम चर्चा करेंगे तो देखिए प्रेजेंट को नहीं देख पाएंगे। और अगर धामी जी कोशिशें कर रहे हैं, देखिए धामी जी अगर कोशिशें कर रहे हैं, एक सेकंड चमोली जी सुनिए ना जरा, अगर धामी जी कोशिशें कर रहे हैं और अगर वो कह रहे हैं कि हम निवेश उत्तराखंड लेकर आएंगे, तो थोड़ा बहुत तो सपोर्ट तो विपक्ष का भी मिलना चाहिए ना। जैसे जी बीजेपी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। आप देखिए जिस दिन त्रिवेंद्र रावत जी मुख्यमंत्री थे, क्यों नहीं देखेंगे? पास्ट देखेंगे। जिस पार्टी का चरित्र ऐसा हो जो पिछले 10 सालों से लगातार राज्यों में केंद्र में झूठ बोलती आई हो। देश के प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था? 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा। आप बता दीजिए कौन से 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिला आज तक? हम इस राज्य से लेके केंद्र के सरकारों से लेके हर राज्य की डाटा पब्लिक के सामने है कि क्या स्थिति है राज्यों की, कहाँ रोजगार जा रहा है। मध्य प्रदेश में नौकरियां बेची जा रही हैं, यहाँ उत्तराखंड में लगातार 22-32 घोटाले, नौकरियां बेची जा रही है 50 से 50 लाख में। किसी सरकार में बेची जा रही है, किस सरकार में? हाँ, इनके टाइम पे 1.5 लाख करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट हुआ त्रिवेंद्र रावत जी ने, आपको याद होगा, शायद खबराज जी सभी लोगों को याद होगा, बड़े बड़े होर्डिंग लगे एसजी रोडों पे कि 7 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा, 7 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। सड़कों पे आज 10,000 लड़के यहीं पे धरने पे, जो हमारे कांग्रेस का मुख्यालय उत्तराखंड का, उसके सामने गांधी पार्क है, वहां पे 10,000 युवा, जिसपे भारतीय जनता पार्टी ने लाठीचार्ज किया था। उत्तराखंड में लगभग 25 से 30 लाख युवा बेरोजगार है, कम से कम 10 से 14 लाख तो रजिस्टर्ड है आपका जो सेवा नियोजक कार्यालय में, और बाकी जो रजिस्टर्ड नहीं है, अनरजिस्टर्ड है, वही 50% उसको लगा लिए। तो कम से कम 30 लाख युवा उत्तराखंड में बेरोजगार है, और इस सरकार में नौकरियां बेची जा रही है, हर प्रकार से नौकरियां बेची जा रही है। और हम ये आरोप नहीं लगाते, बीजेपी तो स्वयं के नेता कई बार आरोप लगा चुके हैं, चाहे सरकार का मंत्रालय हो उसमें नौकरियां बेची जा रही हैं, चाहे उत्तराखंड का जो विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष है जो अग्रवाल जी, उनके तो स्वयं की वर्तमान के अध्यक्ष ने उनके 72 लोगों को जो जिनको उनके टाइम पर अनैतिक तरीके से लेकर उनको निकाला है, प्रूफ किया है कि हाँ ये बच्चियां अनैतिक थी। ठीक है, देखिए राजेश जी, मैं वापस आऊंगी, जरा और लोगों को भी मौका देते हैं, फिर इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। दर्शन डोभाल जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं इस मुद्दे पर? यशी जी, ये जो आपका आज का मैंने बाइट देखी, उसमें कहा गया कि 20 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री जी ऐसा कह रहे हैं, तो ये हास्यास्पद तो है ही है, लेकिन हास्यास्पद नहीं बल्कि मैं कहूंगा ये उत्तराखंड की जनता को चिढ़ाने के लिए जानबूझकर मुख्यमंत्री जी ऐसे बयान देते हैं, क्योंकि उत्तराखंड की जनता जानती है और वो भी जानते हैं कि उत्तराखंड की जनता को ये पता है, जिन्होंने 209 दिन आज हो गए हैं उत्तराखंड बेरोजगार संघ के लोग अभी आज भी धरना प्रदर्शन स्थल पर बैठे हुए हैं, एकता विहार देहरादून में, जिनके साथ हजारों युवा जुड़े हुए हैं और हजारों युवा सड़कों पर है, आंदोलनरत है, और जिन पर लाठियां बरसाई गई, उन्हें जेल में 2-3 बार ठूसा गया, उनको उनकी आवाज दबाने की सारी कोशिशें की गई, उन पर मुकदमे लगाए गए। ऐसे मुख्यमंत्री लोगों को किसको कहां पर 20 लाख रोजगार देंगे? किसको देंगे? उत्तराखंड में देंगे या बाहरी प्रदेश के लोगों को यहाँ लाकर रोजगार उनको देंगे? ये स्पष्ट करें। दूसरी बात, अभी ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री जी इन्वेस्टर समिट में जा करके लंदन जा रहे हैं, जहां पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होना है, उस पर वहां जाकर के वो वहां के इन्वेस्टर्स को, फॉरेनर जो इन्वेस्टर हैं उनको आमंत्रित करेंगे। आपके अडानी और अंबानी तो आ नहीं रहे, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चलाते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इतना पैसा देते हैं कि वो पूरे देश में बनी बनाई सरकारों को गिराने का काम करते हैं, वो तो यहाँ पर 2000 करोड़ भी खर्च करने को तैयार नहीं है। और आपको शर्म आनी चाहिए ऐसे बयान देते हुए कि आप जो है जाएंगे और लंदन में, अरे लंदन में आपको घूमना चाहिए क्योंकि उनकी इच्छा है घूमने की, उनको पता है कि अब आखिरी वक्त है, तो क्यों ना एक इंटरनेशनल चक्कर जो है उत्तराखंड की जनता के पैसे के ऊपर लगाया जाए। क्योंकि इससे पहले ये लोग अभी जब त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की सरकार थी, तब एक दल इनका बैंकॉक थाईलैंड गया था एक तकनीकी खोज में, उस तकनीक का आज तक पता नहीं उत्तराखंड के लोगों की तकनीकी क्या थी।
अब वो वहां पर घूम के आए, ऐश करके आए और पैसा उड़ा करके आए, उत्तराखंड के खजाना को लुटा करके आए। और आज वही काम उत्तराखंड के जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं पुष्कर धामी वही करने जा रहे हैं कि उत्तराखंड का खजाना दोनों हाथ से लुटाने के लिए तैयार है। और उसके बाद उनका मन वहां भी नहीं भरेगा। उनको लगता है कि दोबारा तो ये मौका मिलेगा नहीं। लंदन के बाद अबू धाबी और दुबई भी घूम के आऊंगा सरकारी खर्चे पर। सरकारी मतलब उत्तराखंड के लोगों की गाड़ी कमाई का जो पैसा है खजाने में जाता है, उस खजाने को अभी लंदन और वहां उनकी सड़कों पर उड़ा कर आएंगे। अपने साथ अपने चहेते लोगों को लेके जाएंगे। वो पूरा एक दल जाएगा और वो मजे करके आएंगे और होना कुछ नहीं है। यह सच्चाई है, इस सच्चाई से कोई इनकार नहीं कर सकता है। अरे आप यहाँ पर कितने बार इन्वेस्टर समिट हो गया, और जितने इन्वेस्टर समिट देहरादून में हुए, उत्तराखंड में हुए अभी तक, उसके बारे में कहना चाहूंगा जितना खर्चा इन्होंने होटलों में, उसमें भी पैसा उड़ाने का काम किया है। इन्वेस्टर तो कोई आया नहीं, लेकिन इन्होंने दोनों हाथों से, खुले हाथों से, जैसे अभी राजेश चमल जी ने भी कहा कि किस तरह से जो है लोगों के स्वागत के लिए उन्होंने जो किस तरह की तैयारियां करी थी, लेकिन किसने एक ढिल्ला भी यहाँ पर नहीं लगाया और यहाँ पर जो खुले हाथ से पैसा लुटाया गया। खुद भी इन्होंने ऐश करी और लोगों को भी ऐश कराई, क्योंकि ये वो पार्टी है जिन्होंने अभी दिल्ली में जब ये अभी G20 चल रहा था, उसमें सोने की थाली और सोने के चम्मच से खाना खिलाता है विदेशी मेहमानों को, और उसमें करीब 4000 करोड़ से भी ज्यादा उसमें जो पैसा उड़ाया गया देश के गाड़ी कमाई का। तो ये वो पार्टी है कि जो पूरी तरह से पैसा लुटाने और बर्बाद करने में लगी हुई है और देश को कमजोर करने में लगी है। और इधर बेरोजगारों को रोजगार देने की बात कर रहे हैं आप। पहले तो ये जो सड़क में देहरादून में जो एकता विहार है, अब मैं आपको कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, उस जगह का बाकायदा इस सरकार ने सर्वे किया है बहुत दिनों तक कि ऐसी कौन सी जगह दी जाए इन धरना प्रदर्शन करने वालों को जहां पर ये इनको सांप और बिच्छू काटने के डर से इनको भागना पड़ जाए, क्योंकि पुलिस के लठ पड़ते फिर वापस आ जाते हैं। लेकिन उनको लगता है कि ऐसी खराब जगह दे दो। तो वो जगह जहां मैं परसों खुद गया था, स्वयं गया था, और वहां पर मैडम मेरे सामने उन्होंने सांप पकड़ा, 2.5 हाथ का कोबरा, और फिर अब उन्होंने लड़कों ने कल चूना लाया और चूना जो है वह मैदान के बाहर जो डर के मारे बेचारे वहां सहमे हुए हैं और चूना डाल करके थोड़ा वहां पर रुके हुए हैं वो लोग। तो ऊपर से तंबू टपक रहा है और पूरा पानी भर रहा है तंबू के अंदर। ठीक है दर्शन दोबारा इस सरकार ने सजा देने के लिए मैं वापस आऊंगी आपके पास और लोगों की भी इस पर जरा राय लेते। पीसी तपलियाल जी, कुंवर जपेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़ चुके, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत है। पीसी तपलियाल जी अपनी बात को पूरा करेंगे प्लीज। देखिए, जो हमारे दिल्ली के भगवान हैं उनको बहुत अच्छा मुख्यमंत्री मिला है उत्तराखंड का, क्योंकि अगर वो उसको 10 फुट उछलने के लिए बोलते हैं तो वो 100 फुट ऊपर उछलता है। और यही देन है कि उन्होंने जो उनको टारगेट दिया है दिसंबर का, उस टारगेट के लिए रात दिन मेहनत करने लग गया। लेकिन सबसे बड़ी भूल, बचकानी भूल ये कर गया कि पहली चोट में वो लंदन जा रहा है। वो हाँ उस लंदन में जा रहा है जिस इंडिया का विरोध करके भारत भारत करके बड़ा भारी मखौल अंधभक्तों को खुश करते हुए अभी जो हुआ कि सब इंडिया अंग्रेजों ने दे रखा है तो हम भारत बोलेंगे, प्रेसिडेंट ऑफ भारत। तो ऐसी छोटी छोटी चीजों को करने वाले लोग आज वो मुख्यमंत्री ये नहीं समझ रहा कि कहीं रोड साइड में इन्वेस्टर मिलते हैं लंदन में, मजाक बनेगा। आज के तारीख में गूगल में एवरीबडी इज ऑन गूगल कि कौन कौन लोग वेलनेस का काम करते हैं, कौन होटल इंडस्ट्री का काम करते हैं, जपेंद्र जी मैं आऊंगी इसके बाद, स्कूल का काम करते हैं। इन तमाम चीजों का आज गूगल में अवेलेबल है। 1 मिनट में एक बच्चा भी बता देगा वो धामी यहाँ इंग्लैंड में ये लोग हैं जो ऐसा काम करते हैं। लेकिन लोगों की आई वॉच करनी है। आई वॉच इसलिए करनी है कि टोटल गुजरात का ग्रुप पूरे उत्तराखंड को खरीदने के लिए दिसंबर में आ रहा है। उनको खुद प्रधानमंत्री जी ने टारगेट दे रखा है कि भाई ऐसा है, कोई ऐसा काम मत करना जो स्थानीय लोग जिसको कर पाए, जैसे ऑर्गेनिक खेती, हॉर्टिकल्चर, पशुपालन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन। नहीं, ऐसा काम करो कि जो पूरी जमीनें स्कूल के नाम पे, आपने देखा होगा कि हरीश रावत ने एक स्कूल कुमाऊं में और एक स्कूल गढ़वाल में खोलना चाहा था और इतना बड़ा विरोध हुआ था उसका, जिंदल का स्कूल लोगों ने मतलब एड़ी गाड़ के उसका विरोध किया था। लेकिन आज
थोक के भाव में मेरे पहाड़ में स्कूल भी आएंगे अंतरराष्ट्रीय, यहाँ पे होटल भी आएंगे। लोगों को अभी ये नहीं मालूम कि नरेंद्र नगर में 3 5 स्टार होटल आ चुके हैं। लोगों को ये नहीं मालूम कि कैंपटी के ऊपर 7 स्टार होटल है जहां सीधा हेलीकॉप्टर से लोग आते हैं। लोगों को ये नहीं मालूम कि औली के होटलों में सीधा सीधा लोग आ रहे हैं। मेरा पहाड़ मेरे हाथों से खिंचा जा रहा है और उसकी जिम्मेदारी ये वर्तमान राज्य सरकार को है, जो उत्तराखंड को उन जिनके पास काला धन है उनके समर्पित करने जा रही है 90 साल की लीज के लिए। और देखिए इन्वेस्टमेंट का मेथड क्या बोला चीफ सेक्रेटरी ने, 100 करोड़, 25 करोड़, 50 करोड़, इससे नीचे नहीं कोई स्मॉल प्रोजेक्ट नहीं लगाया जाएगा। केवल बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगेंगे और बड़े बड़े धन्ना सेठों को, जिस तरह आज स्मार्ट सिटी का काम चाहे उत्तर प्रदेश में हो चाहे उत्तराखंड में हो, तमाम गुजरात की कंपनियां कर रही हैं, इसी तरह से उत्तराखंड में जो सर्विस मैं वापस आऊंगी आपके पास, आप सभी हमारे साथ बने रहिए। उसके बाद जपेन जी आपसे जवाब लूंगी मैं। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं धामी की इंटरनेशनल उड़ान, चर्चा इसी पर, और सीधे जपेन जी का रुख कर लेते हैं। जपेन जी, देखिए विपक्ष को बड़ी आपत्ति है कि पिछले इन्वेस्टर समिट से कुछ नहीं मिला और ये इन्वेस्टर समिट आप करवा रहे हैं। ऊपर से धामी जी लंदन जा रहे हैं, थपलियाल जी तो ये भी कह रहे हैं कि लंदन में सड़क किनारे आपको थोड़ी ना इन्वेस्टर मिल जाएंगे, पैसा बर्बाद करने के लिए क्यों आप लंदन जा रहे हैं? थपलियाल जी का स्वागत है। थपलियाल जी अभी डेनमार्क यहाँ कहाँ से अपने बच्चों के पास से घूम के आए हैं। स्कॉटलैंड वही लंदन से है। जी आप लंदन जा सकते हैं, लेकिन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री लंदन नहीं जा सकते, ये बिल्कुल तय है। आप देखिए थपलियाल जी गए होंगे तो अपने पैसों से गए होंगे ना, मुख्यमंत्री जी जाएंगे तो वो जनता के पैसों से जाएंगे, दोनों में फर्क है। आप थपलियाल जी को नाहक की सपोर्ट कर रही हैं, क्योंकि थपलियाल जी बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि इन्वेस्टर समिट्स को लेकर, जो सारी G20 को लेकर जितनी ये सारी एक्सरसाइज चल रही है, अभी दिल्ली के अंदर सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया था। उसके बाद सभी G20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष थे। और हमारे लिए, भारतीयों के लिए सबसे बड़ी गर्व की बात ये है कि जिस हम यूके की बात करते हैं, उस यूके में आज एक भारतीय प्रधानमंत्री है। और वो जो एक हमारे भारतीयों के लिए बहुत गर्व का विषय है कि आज उस देश में जिसने पूरे विश्व को गुलामी की जंजीरों से जकड़ के रखा, तो उन सब देशों में से जो सनातन संस्कृति का जो एक स्वरूप निकल के आया, तो उसी देश की माटी से जन्मा एक पुत्र, एक भारत पुत्र आज उस यूके का प्रधानमंत्री। तो ऐसे में जब वो इन्वेस्टमेंट समिट चल रही थी, तो तब यूके के प्रधानमंत्री जी का निवेदन था, और ये सिर्फ निवेदन उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए ही नहीं था, अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी था कि यूके के अंदर जो हमारा एक बहुत स्ट्रॉन्ग NRI ग्रुप्स हैं, जो निश्चित तौर पर अपने भारत के लिए कुछ करना चाह रहे थे बरसों से, और आज वो उनकी इच्छाएं प्रबल हैं कि हम अपने देश में जाएं, देश में जाके इन्वेस्टमेंट करें। देश तो भारत बहुत बड़ा है, देश के अंदर अनेकों राज्य हैं, उन अनेकों राज्यों में से कौन से राज्य ऐसे मुफीद हैं या जो अपकमिंग या ग्रोइंग डेवलपिंग स्टेट्स हैं, उनमें उत्तराखंड प्रमुख है। तो ये निर्णय लिया गया कि उत्तराखंड से माननीय मुख्यमंत्री जी और पूरा एक प्रतिनिधि मंडल यूके गवर्नमेंट के निमंत्रण पे वहां जाए, और जो हमारे वहां भारतीय इन्वेस्टर्स हैं या अदर दूसरे चीज हैं, वो जो भारत में जब इन्वेस्टमेंट करने का जब वो अपना मन बना रहे हैं, तो उनके लिए उत्तराखंड मुफीद है। ये उन्हें जाके भरोसा दिलाया जाए कि आप भारत में आए, आपका स्वागत है, लेकिन भारत के साथ साथ उत्तराखंड एक हमारा एक ऐसा राज्य है, देवभूमि है, हमारी 5 धामों की धरती है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हेमकुंड साहिब, और यहाँ संभावनाएं बहुत अधिक हैं हॉस्पिटैलिटी को लेके, इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेके, और हिली स्टेट में एक अलग तरह का विकास होना है। कर्णप्रयाग में रेल स्टार्ट होने जा रही है। तो ऐसे में उस निमंत्रण के मद्देनजर देश के अनेकों राज्यों के मुख्यमंत्री जाएंगे, और सिर्फ उत्तराखंड की और माननीय मुख्यमंत्री जी की और उत्तराखंड सरकार की सिर्फ इतनी सी मंशा है कि जो भारत के अंदर इन्वेस्टर आए, तो उनमें से उत्तराखंड की तरफ कितनों को लाया जाए, ताकि अधिक से अधिक इन्वेस्टमेंट उत्तराखंड में हो। और जो भविष्य का उत्तराखंड बनाने की कवायद चल रही है कि 25वीं वर्षगांठ से पहले एक स्थापित और गणीय राज्य बनाना है, तो उसके पीछे ये सोच है।
लेकिन ठीक है, हमारे साथी शायद अभी उस वहां तक नहीं सोच पाए या उन्हें नहीं लगता कि इन चीजों पे अभी चर्चा करनी चाहिए। राजनीति और भारतीय लोकतंत्र पे नहीं, प्रत्यक्ष किम राजनीति एक प्रमाणम ऐसा यहाँ तो ये चल रहा है ना जपेन जी। देखिए अब उनका पुराना इतिहास इतना ठीक नहीं रहा तो आदमी तो शक करेगा ही ना। 2019 का इन्वेस्टर समिट लोगों को याद आ जाता है, इसलिए लोग सोचते हैं कहीं ऐसा ना हो कि ये महज इवेंट बनकर रह जाए। हम भी सहमत हैं कि दूध का जला छाछ को भी फूक फूक कर पीता है। बिल्कुल। लेकिन जब निष्ठा ईमानदारी और प्रगति के पथ पर राज्य को आगे बढ़ाने के लिए एक युवा मुख्यमंत्री पूरी तरह से दिन रात एक किए हुए त्रिवेंद्र हैं, सिंह रावत की कोई दुश्मनी थी क्या उत्तराखंड से? उनको नहीं, उनके अंदर कर्तव्य निष्ठा ईमानदारी ये सब बातें नहीं थी, सिर्फ धामी जी के अंदर है। देखिए बात तो वही है ना, मुख्यमंत्री वो भी आपके ही थे, ये भी आपके ही हैं, कैसे भरोसा किया जाए? आप सब लोग लकीर पीट सकते हैं, लेकिन हम लोग लकीर नहीं पीट सकते। हम आगे बढ़ने में विश्वास रखते हैं। नहीं जपेन जी मेरी बात सुनिए। देखिए मुझे पर्सनली, मेरी बात सुनिए, मुझे पर्सनली ना धामी जी से कोई दुश्मनी है मेरी, ना अन्य प्रवक्ताओं के साथ कोई दोस्ती है मेरी। लेकिन मसला सिर्फ ये है, अगर उत्तराखंड की बात होगी, अगर उत्तराखंड के हित की बात होगी तो जाहिर सी बात है सवाल भी आपसे पूछे जाएंगे क्योंकि आप सत्ता में हैं। मैं इस पर आगे आपसे जवाब जरूर लूंगी। अरुण शर्मा जी का रुख कर लेते हैं, काफी देरी से इंतजार करें, माफी चाहूंगी अरुण जी। सवाल मेरा यही है कि धामी जी का ये जो लंदन दौरा है, इसको लेकर विपक्ष कई सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि जैसा कि अभी खुद ही जपेन जी ने कहा कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, तो जाहिर सी बात है कि मन में लोगों के सवाल होंगे कि कहीं ये महज इवेंट बनकर ना रह जाए। और वैसे भी उत्तराखंड में कितना कर्जा है ये तो हम सभी जानते हैं, एक हर पर बच्चा 1 लाख कुछ रुपए, अब तो मुझे लगता है ज्यादा हो गया है, कर्ज में है। तो जाहिर सी बात है कि अगर पैसा बर्बाद होगा तो लोगों को दर्द भी होगा, क्योंकि पैसा उन्हीं का है। क्या कहना चाहते हैं? अनम्यूट कीजिएगा अरुण जी। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ पैसा तो बहुत चीजों में बर्बाद होता है, और हम लोग बहुत सारे लोग हैं जो हम भविष्य की योजनाओं की तरफ नहीं देखते, और कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि जैसा पिछले दिनों हुआ वैसा ही आगे भी चलेगा। तो कहीं ना कहीं आशा तो बरकरार रखनी होगी और निराशा से बाहर निकलना होगा। मैं बार बार ये कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, और आपके साथ पहले भी मैं डिबेट में कह चुका हूँ कि निश्चित तौर पर उत्तराखंड के विकास की जो नींव थी वो हमारे पहले निर्वाचित सरकार के मुख्यमंत्री नरेंद्र तिवारी ने रखी थी, और मेरे ख्याल से तमाम जितने पैनलिस्ट हैं ये भी इस बात को स्वीकार करेंगे। उन्होंने सिडकुल बनाए जो इंडस्ट्रियल एरिया हमारे डेवलप किए, चाहे वो सेलाकुई हो या हरिद्वार हो, रोशनाबाद या सितारगंज हो, बाजपुर हो, रुद्रपुर हो, तमाम इंडस्ट्रियल एरिया उन्होंने बनाए, और यहाँ उनके व्यक्तिगत संबंधों से पूरे देश के और दुनिया के तमाम इन्वेस्टर और बड़ी कंपनियां यहाँ आई, और इन्होंने एक बेहतर उत्तराखंड की नींव रखने का प्रयास किया। देखिए मनसा पे सवाल नहीं उठाना चाहिए, सवाल क्रियान्वयन पे हो सकता है। तिवारी जी की मनसा गलत नहीं थी, और तिवारी जी ने बिल्कुल स्पष्ट जितनी इंडस्ट्री आई थी सबको कह दिया था कि 70% रोजगार स्थानीय लोगों को देना हो। ठीक, अब 70% रोजगार में स्किल अनस्किल दोनों तरह की लेबर आती है। अब ठीक है, अनस्किल्ड लेबर तो उत्तराखंड में मिल जाएगी, स्किल्ड लेबर कहां से लाएंगे? और निश्चित तौर पर देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसी सरकार ने कम या ज्यादा काम किया, मैं तमाम सरकारों की बात कर रहा हूं कि एक समय के बाद उत्तराखंड में कौशल विकास पे बहुत तेजी से काम हुआ, क्योंकि स्किल्ड लेबर उस इंडस्ट्रीज को चाहिए थी। आज भी हम कौशल विकास के हो सकता है उसमें, देखिए मैं फिर कह रहा हूं मनसा में वो हम सवाल नहीं उठा सकते, हम क्रियान्वयन पे सवाल उठा सकते हैं, हम फंक्शनिंग पे सवाल उठाते हैं। और जहां तक मनसा की बात करते हैं तो वो सरकारों की मनसा होती है, वो तिवारी जी की मनसा थी। लेकिन उनकी हम कहें कि उनके दौर में भी जो ब्यूरोक्रेसी थी उसने भी कई तरह के रोल निभाए। वो अलग बात है कि तिवारी जी उनको किस तरह कंट्रोल में रखते थे, वो अलग बात है। उसके बाद की सरकारों में किस तरह ब्यूरोक्रेसी लगातार बेलगाम होती गई। जो सरकार जिन जिन चीजों पर इंफसाइज करने की बात करती थी, जिन चीजों पर गौर करने की बात करती थी, जिनको करने की बात करती थी,
प्राथमिकता के आधार पे ब्यूरोक्रेसी ने वो कहीं ना कहीं नहीं की। इससे तमाम लोग बिल्कुल मेरी बात से सहमत हो। अब देखिए, हमने एक इन्वेस्टर समिट त्रिवेंद्र जी के जमाने में देखा 18 में, और क्योंकि मैं उसमें खुद था इसलिए मैं गवाह हूं। इन्वेस्टर समिट करने में और यहां लोगों को बुलाने में कोई कोर कसर नहीं रखी गई। ये अलग बात है कि ये कितने लाख करोड़ के, 1.25 लाख करोड़ के एमओयू होने की बात कही गई और बाद में 25,000 करोड़ भी धरातल पर नहीं उतरे, वो अलग बात है। अब फिर से एक तैयारी हो रही है। निश्चित तौर पर देखिए, उत्तराखंड में अगर हम इंडस्ट्री डेवलप नहीं करेंगे, अगर हम टूरिज्म से जुड़ी हुई चीजें डेवलप नहीं करेंगे, तो आज हम ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ के 1700 गांव खाली हो चुके हैं। कल वो संख्या 2000 होगी, 2500 होगी, 3000, वो खाली होते जाएंगे। जब हम उन्हें कुछ देंगे ही नहीं तो लोग वहां से पलायन करने पे मजबूर होंगे। अब सरकार की मंशा है कि वहां कुछ स्थापित किया जाए, छोटे उद्योग हो, स्कूल्स हो, टूरिज्म सेक्टर हो, होटल हो। अब हम उन पे भी सवाल उठा दें। या तो आप ये बिल्कुल एक, जैसे हम बार बार भू कानून की बात करते हैं कि बाहर वालों को रोकना चाहिए या जमीनें खरीदने से, और भू कानून लागू होना, कड़ा भू कानून लागू होना चाहिए। निश्चित तौर पर सब लोग चाहते हैं, लेकिन नहीं हो पा रहा है। अब अगर हम ये मान के चलें कि पूरी दुनिया में या तो आपको इतने उत्तराखंडी इन्वेस्टर मिल जाए कि वो यहां आके इस उत्तराखंड को चमन बनाने चाहे, लेकिन देखिए उनकी मंशा पे भी सवाल हो जाते हैं कि जो एक बार यहां से पलायन करके चला जाता है, धीरे धीरे वो अपने भाई बंधों को भी अपने साथ ले जाता है। तो यहां तो खाली होगा ही होगा ना। तो जब यहां खाली होगा तो हम किस तरह डेवलपमेंट की बात करते हैं? पहले तो यहां लोगों को बुलाना पड़ेगा, उसके बाद डेवलपमेंट की बात होगी। अब आज 6000 एकड़ जमीन लैंड बैंक बनाने की बात भी हो रही है कि वो उन इंडस्ट्रीज के लिए चिन्हित की जाए। तो होने तो दीजिए। हम सवाल उठाते हैं क्योंकि हमारे अनुभव, पिछले अनुभव खराब रहे, लेकिन पिछले अनुभव का मतलब ये नहीं होता कि हम आगे प्रयास ही छोड़ दें। अब उन प्रयासों को करने तो दीजिए, और जब करेंगे तो रिजल्ट भी सामने आएंगे, वो अच्छे हो या बुरे हो। देखिए, जब क्लास में बच्चे पढ़ते हैं तो सारे के सारे फर्स्ट डिवीजन नहीं होते, कुछ फेल भी होते हैं, कुछ थर्ड डिवीजन भी होते हैं, कुछ फर्स्ट डिवीजन भी होते हैं। तो इसी तरह यहां भी कुछ, जब हम लोग इन्वाइट करेंगे, कुछ अच्छे उद्योग आएंगे, उनसे ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। हो सकता है कि कुछ भाग जाएं, ना आए, विश्वास जताएं कि हम आ रहे हैं लेकिन नहीं आए, लेकिन कुछ आएंगे, तो उससे कुछ ना कुछ तो हमको हासिल होगा, हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा। निश्चित तौर पर देखिए, सरकार जब काम करती है तो टारगेट बनाती है। ये कोई जरूरी नहीं है कि वो टारगेट अचीव ही हो जाए, हो सकता है कि उससे आधे हो, उससे चौथा ही हो, राजेश जी, इसके बाद तो होगा। ठीक है, तो होगा। तो सवाल सकारात्मक होने का है, सवाल नकारात्मक होने का नहीं। राजेश जी। जी राजेश जी, अनम्यूट कीजिएगा। जैसे जतेंद्र भाई ने भी शुरुआत की कि तारीफ की ऋषि सुनक के जो वहां के प्रधानमंत्री हैं, और मुझे याद है कि जब ऋषि सुनक जी प्रधानमंत्री बने तो उस टाइम बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री थी, उसको सदन में चलाने की बात चर्चा हुई थी लंदन में। तो बीजेपी की पूरी ट्रोल आर्मी है, बीजेपी के जैसे जतेंद्र भाई हैं, इसी प्रकार के प्रवक्ताओं से लेकर पूरी फौज ऋषि सुनक के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया था उन्होंने। कि पहले तो चलाया कि भैया ऐसा प्रधानमंत्री मिला, भारत के प्रधानमंत्री, जैसे अभी जतेंद्र जी भी कह रहे थे। और जैसे उस डॉक्यूमेंट्री की चर्चा हुई कि उसको दिखाया जाएगा लंदन में, तो पूरे देश भर में एक ट्रोल आर्मी जो भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया पर रहती है और बीजेपी के जो प्रवक्ता है, वो ऋषि सुनक के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया था उन लोगों ने। तमाम समाचारों में देखते, चाहे सोशल मीडिया पे देखते, वो लोग उसके खिलाफ हो गए। तो उस टाइम उनको ना सनातन धर्म दिखाई दिया गया, ना ये दिखाई दिया गया कि देश के मतलब कोई भारतीय प्रधानमंत्री लंदन में बना है। उस टाइम वो भी नहीं, क्योंकि उस टाइम सिर्फ ये था, बीजेपी की सनक है कि किसी प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी को कोई अगर भी पिन करता है तो मेरा मानना है इस प्रकृति से भाजपा को बाहर निकलना चाहिए और सबके सामने आना चाहिए कि सच्चाई क्या है। नहीं, देखिए राजेश जी, मैंने शुरुआत में ही आपसे कहा कि क्रिटिसिज्म अपनी जगह है, लेकिन हमें कहीं ना कहीं सरकार को एक मौका तो देना ही चाहिए। और अगर आप मौका देंगे नहीं, वो कैसे अपनी इच्छा शक्ति जाहिर कर पाएंगे और कैसे वो काम कर पाएंगे? फेलियर के चलते हम ये तो नहीं कह सकते कि इन्वेस्टर समिट नहीं होना चाहिए। मैं इन्वेस्टर समिट के खिलाफ भी नहीं हूँ।
जी, हम शुरू से इस बात को करें, हम जनता के हित में जो भी कार्य भारतीय जनता पार्टी या सरकारें करेगी हम उसकी तारीफ करेंगे, लेकिन पिछले 6 साल का जो रिकॉर्ड है भारतीय जनता पार्टी का इस राज्य में और केंद्र में, मैंने बार-बार इतना बुरा भी रिकॉर्ड नहीं है राजेश जी, खैर इतना बुरा भी रिकॉर्ड नहीं है। नहीं देखिए ऐसी जी सच्चाई है, देश के प्रधानमंत्री इतना बुरा भी रिकॉर्ड नहीं है, बड़ी सारी चीजें देखिए। नहीं देखिए, मैं फिर वही कह रही हूँ, आप विपक्ष में हैं, आप क्यों उनकी अच्छाई स्वीकार करेंगे, लेकिन ये तो हम नहीं कहेंगे कि नहीं 6 सालों में मैं त्रिवेंद्र जी की बात तो नहीं करती, लेकिन धामी जी की मंशा जरूर साफ रही और उन्होंने काम किया। आपके सामने जपेंद्र जी नहीं करे, लेकिन बीजेपी सिर्फ अगर ये ठीक है, इसके बाद दर्शन डोभाल जी आती हूँ मैं। जपेंद्र जी फटाफट अपनी बात को पूरा करेंगे। ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे कांग्रेसी मित्रों और अन्य विपक्षी मित्रों के मन में ये जरूर एक भाव है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के रहते बहुत अच्छे रिजल्ट आने चाहिए, और जब बहुत अच्छे नहीं आते, थोड़े कम आते हैं, तो ये आलोचनाएं करते हैं, हमें स्वीकार है। और निश्चित तौर पर जो इनकी इच्छाएं हैं, जो इनकी इच्छाओं के अनुरूप बहुत अच्छे रिजल्ट आने चाहिए, वही अच्छे रिजल्ट। देखिए, जब बच्चा अच्छा होता है, जब बच्चा अच्छा होता है तो कहते हैं ना कि इसके नंबर अच्छे ही आने चाहिए। अब खराब आते तो बुरा तो लगता ही है ना। माँ बाप भी कहते हैं हमारा बच्चा तो बड़ा अच्छा था, कम कैसे आए। अब भारतीय राजनीति में परसेप्शन ये बन गया है कि जो कहते हैं ना कि बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है, 100% लाने वाला 99%, तो अब भारतीय जनता पार्टी की सरकारों से जनता को भी और विपक्षी हमारे नेताओं को भी ये आशा है कि ये 99% लाएं। ये मेरिट भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मेरिट सरकार में हर सरकार से रिजल्ट जाता है। आपके देश के प्रधानमंत्री जी हो, चाहे आपके राज्य के मुख्यमंत्री जी हो, चाहे आप जैसे बुद्धिजीवी जो प्रवक्ता है, उनको सिर्फ ये बताया जाता है कि चलो बैठ के झूठ बोलना है, किसी प्रकार से देश के प्रधानमंत्री को गुणगान करना है। चलिए दर्शन डोभाल जी, ठीक है, रुकिए राजेश जी, जपेंद्र जी एक सेकंड रुकिए। दर्शन डोभाल जी यशी जी, हमें जब हम उत्तराखंड में इन्वेस्ट समिट की बात करते हैं तो हमें थोड़ा सा ये समझना चाहिए कि अभी तक 22-23 सालों में उत्तराखंड में इन्वेस्टमेंट के नाम पर क्या क्या हुआ, और जो उद्योगपति है, जो उद्योग यहाँ पर लगे थे, उसमें क्या हुआ। तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि उत्तराखंड में शायद 2014 से पहले की बात है, जब केंद्र में भी कांग्रेस सरकार हुआ करती थी और राज्य में भी सरकार हुआ करती थी। तब उस समय मैंने स्वयं देखा, क्योंकि मुझे उस कार्यक्रम में बुलाया गया, आमंत्रित किया गया, और सेलेक्टर होटल कोई है, उसमें एक कार्यक्रम था, और एक और भी मैंने अटेंड किया है। उसमें यह होता था कि जो इन्वेस्टर, जो यहाँ पर उद्योगपति थे, जैसे कोई सिडकुल हरिद्वार या अन्य जगहों पर, उनको बाकायदा बुलाया जाता था और पूरे साल भर में जो अच्छा परफॉर्म करता था उसे पुरस्कृत किया जाता था, उनको प्रोत्साहित किया जाता था। ये कांग्रेस सरकार के समय की बात है, जिसका मैं स्वयं गवाह हूं। और क्योंकि उस समय सब्सिडी दी गई थी बाकायदा केंद्र से, 6% शायद सब्सिडी थी, मुझे ठीक से याद तो नहीं, केंद्र की तरफ से और राज्य सरकार की तरफ से, दोनों तरफ सब्सिडी थी, क्योंकि यहाँ पर उद्योगपति सारे बाहर के थे। जो भी जिन्होंने उद्योग लगाए हैं, जिनकी फैक्ट्रियां हैं, वो अधिकतर लोग बाहर के थे, और इसलिए लगाई गई थी कि उत्तराखंड के लोगों को रोजगार मिलेगा, बाहर के लोग आए और यहाँ के लोगों को रोजगार दें, जिसमें 70 और 30 का रेशियो था, जहां तक मेरे ख्याल है। अब हुआ क्या, जब 2014 में इनकी भाजपा की सरकार आई, तो इसलिए मैं कहता हूं कि चाहे उद्योग हो, चाहे रोजगार हो, सबकी दुश्मन भारतीय जनता पार्टी सीधी है। क्योंकि तब क्यों उन्होंने क्या कर दिया, आते ही केंद्र में वो जो सब्सिडी मिल रही थी उत्तराखंड को, वो इन्होंने समाप्त कर दी। उस चक्कर में क्या हुआ कि बहुत सारे उद्योग यहाँ से वो अपना बोरिया बिस्तर बांधकर निकल गए, जिसमें मेरे खुद के 4-5 क्लाइंट थे, उन्होंने यहाँ पर बोरिया बिस्तर बांधना शुरू कर दिया, क्योंकि उनकी कमाई उतनी थी नहीं जितना यहाँ पर जो है उनको खर्च करना पड़ रहा था। तो उसके बाद फिर लगातार जो है उनके ऊपर ये होता रहा, और भारतीय जनता पार्टी ने उद्योगों को कमजोर करने की जितने भी इन्होंने नीतियां बनाई है, उसमें सिर्फ उद्योगों को नुकसान ही हुआ है, फायदा कभी कुछ नहीं हुआ है। तो उत्तराखंड में मैंने खास करके, क्योंकि मैं गवा रहा हूं, और इसको अगर आप पूछेंगे कुंवर जपेंद्र जी इसका जवाब नहीं दे पाएंगे कि ऐसा हुआ या नहीं हुआ। मैं प्रमाण के साथ कह रहा हूं कि ये ऐसा हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी ने उद्योगों को चौपट करने के लिए केंद्र से मिलने वाली सब्सिडी खत्म कर दी थी।
तो इस प्रकार से मैं कहना चाहता हूं कि देखिए कांग्रेस से भी बीजेपी से कहीं बेहतर रही है उद्योग मामले में, और भारतीय जनता पार्टी का तो पूरे देश को चौपट करने का जो हर तरह का प्रोग्राम है, ये तो देश को बर्बादी की ओर ले जाने के लिए पूरे आतुर है। और इसमें मैं यहाँ तक कहूंगा कि अब जैसे मैंने कहा कि धामी जी का आखिरी समय है, उन्होंने अपना प्रोग्राम बना लिया कि लंदन भी घूम के आऊंगा, अबू धाबी घूम के आऊंगा, दुबई घूम के आऊंगा, क्योंकि ये लोग भी गए थे। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के टाइम पे भी उन्होंने बहुत पैसा उड़ाया था बैंकॉक में, थाईलैंड में, और तो क्यों पीछे रहेंगे। तो ये कुछ नहीं, यहाँ पर उत्तराखंड का जो युवा है वो सड़कों पर है, जैसे मैंने आपको बताया। और एक और मैं कल की बात बता रहा हूं, मैं कल एक चीफ के पास बैठा था, एक डिपार्टमेंट के, अभी 104 करोड़ 104 काम है सड़कों के पीएमजीएसवाई के, जो कि एक उसके लिए बाकायदा एक अफसर को इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने अधिकृत किया, उसका कार्यकाल 2 साल बढ़ाया, और उसके बाद 2 साल कार्यकाल जब बढ़ाया तो उस दौरान जो घोटाले हुए, जो अनियमितताएं हुई, उसी डिपार्टमेंट के अधिकारी ने उन पर जो है जांच करवाई। जांच करवाने के बाद क्या हुआ कि उन्होंने उस आदमी को वहां से हटा दिया, उसको जो है। ठीक है जपेन जी, जवाब दीजिए और इसके बाद पीसी थपलियाल जी आपके पास आती हो। जपेन जी, हाँ जी, अरुण जी कुछ कहना चाहते हैं। कांग्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुकी है, आम आदमी पार्टी के लोग एक सेकंड, दर्शन डोभाल जी, भ्रष्टाचार चारों तरफ जो है व्याप्त है। भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश को बर्बाद करने में तुली है, और खास करके इनके जो टारगेट पर है, पहाड़ को का अस्तित्व खत्म करना इनका सबसे मुख्य मकसद है। ठीक है, अरुण जी अपनी बात को फटाफट पूरा करेंगे, उसके बाद जपेन जी मैं आपके पास आती हूँ, उसके बाद पीसी थपलियाल जी आपके पास। मैं तमाम लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि 2004 में जब नरेंद्र दत्त तिवारी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और अटल बिहारी वाजपेयी केंद्र में प्रधानमंत्री थे, तो उत्तराखंड को 10 साल के लिए औद्योगिक पैकेज मिला था। और जब औद्योगिक पैकेज खत्म किया गया उत्तराखंड का 2014 में, तो मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। केवल इतनी जानकारी सबको दे दूं मैं, इस चीज को भी ध्यान रखें कि धन्य नहीं, साफ जो आपको साफ है। और उसके बाद जब दोबारा से मोदी जी आए, उसके बाद कई बार इस प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने औद्योगिक पैकेज को बहाल रखने के लिए बोला। जपेन जी के एक्सप्रेशन नहीं, ये हकीकत है। अगर आप रिकॉर्ड निकाल लें आप कितना बता दिए, कितने खर्च करने के बाद बता दिए। अरे मैं कोई वो थोड़ी हूँ यार, सरकार का प्रवक्ता। मैं तो एक जानकारी दे रहा हूँ, मैं जानकारी दे रहा हूँ। और आप बताइए दो औद्योगिक पैकेज कब मिला उत्तराखंड को, बता दीजिए ना औद्योगिक पैकेज कब मिला। जपेन जी, ठीक है जपेन जी, जपेन जी एक सेकंड रुकिए, अरुण जी रुकिए जरा। जपेंद्र जी, मुख्यमंत्री थे, मैं आपकी बात जपेंद्र जी, उन्होंने सिर्फ केंद्र सरकार की बात करी है। राजेश जी उन्होंने केंद्र सरकार में बीजेपी का बताया है और उत्तराखंड में कांग्रेस। मैं कह रहा हूँ कि यार नरेंद्र तिवारी की सरकार थी, ये भी तो कहा। ये क्यों डिनाई कर रहे हैं इस चीज को? 2004 में उनकी सरकार थी। रुकिए जरा, अच्छा राजेश जी रुकिए, राजेश जी एक सेकेंड। जपेंद्र जी आप प्लीज अपनी बात को पूरा करिए। जी बिल्कुल। देखिए, अरुण जी हमारे बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं उत्तराखंड के, और किसी भी राजनीतिक दल के पाले की बात ना करते हुए प्रदेश हित की बात करते हैं। यही एक सच्चे उत्तराखंडी का धर्म भी है। अटल बिहारी वाजपेयी जी मान्यवर बोलने दीजिए। मान्यवर राजेश जी नहीं, आपको काफी मौका मिला। एक सेकंड सुन तो लीजिए क्या कह रहे हैं। अरे एक सेकंड राजेश जी, दिस इज नॉट द राइट वे। राजेश जी ऐसा नहीं है, अपनी डगली अपना राग सभी बजा रहे हैं यहाँ पर। अब रुक जाइए जरा, सुन लेते हैं जपेन जी को। जपेन जी फटाफट अपनी बात को पूरा करिए प्लीज, थपलियाल जी के पास भी जा रहा है। कांग्रेस की और अन्य विपक्षी दलों की स्थिति ऐसी हो गई है, बीजेपी नाम का रोग इन्हें ऐसा लाइलाज रोग लग गया है कि इनकी वो स्थिति है कि नाच ना जाने आंगन के। प्रधानमंत्री मेरे तो पहुंच जाते हैं जपेंद्र भाई, कैसी बात कर रहे हैं? आज तक की 10 साल से यार बोलने तो दिया करो। आप लोग सुनने की भी तो क्षमता रखो। हम भी तो सुनते हैं दोस्त, हम भी तो सुनते हैं ना। राजेश जी प्लीज वक्त की कमी है, समझने की कोशिश करिए प्लीज। राजेश जी प्लीज
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश हित में बढ़ते कदम, देश हित में बढ़ते कदम निश्चित तौर पर इस देश को एक नया आयाम दे रहे हैं। जपेन जी थोड़ा मुद्दे पर आइए प्लीज, फटाफट अपनी बात को पूरा करें। जी, निश्चित तौर पर ये इन्वेस्टर समिट्स को लेकर और इन्वेस्टर्स को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के और युवा मुख्यमंत्री धामी जी के कदम सफल साबित होंगे और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे विपक्षी साथी भी भले ही कैमरे के सामने कुछ भी बोलते रहे, लेकिन अंदर से सभी चाहते हैं कि हमारा उत्तराखंड आगे जाए, हमारे उत्तराखंड के विकास को ऐसी गति मिले कि हमारे आने वाले नौनिहालों का थपलियाल जी फटाफट अपनी बात को पूरा करिए प्लीज। थपलियाल जी देखिए, मुख्यमंत्री कामयाबी के साथ आगे बढ़। हाँ जी, जो काम तिवारी जी ने कहा था, तिवारी जी ने बहुत बड़े उद्योग यहाँ पे लाए और उन्होंने कोई इन्वेस्टर समिट नहीं की। वो इतने काबिल नेता थे कि फोनों पे मेरे सामने उन्होंने बड़े बड़े उद्योगपतियों को बुलाया। दुर्भाग्य इस राज्य का ये है कि इस समय जो इन्वेस्टर समिट हो रही है वो उन उद्योगपतियों के लिए नहीं हो रही है जो तिवारी जी ने यहाँ बसाए, और इंडस्ट्रियल पैकेज खत्म होने के कारण धीरे धीरे वो यहाँ से जा भी रहे हैं। लेकिन जो इस समय बुला रहे हैं ये लोग बुला रहे हैं, एक सर्विस सेक्टर पॉलिसी बनी है जो उत्तराखंड में, अभागे उत्तराखंड में पहली बार बनी है। वो बहुत खतरनाक है मैडम, मैं बोल नहीं रहा। इसमें कोई छोटे प्रोजेक्ट नहीं होंगे उत्तराखंड में, कोई भी प्रोजेक्ट 25 करोड़ का नीचे नहीं लगेगा पहाड़ में, और वो मैदान में 50 करोड़ से नीचे नहीं लगेगा। लोगों को अभी मालूम नहीं है ये बात कि हम किस खतरनाक दौर के अंदर पहाड़ हमारे हाथों से छीना जा रहा है। मैं बोल रहा हूं पहाड़ जो जिस तरह से समझ पाती हूँ कि रोजगार भी चाहिए, प्रोजेक्ट्स भी नहीं लगने चाहिए उस तरीके से, तो कैसे काम चलेगा? कुछ तो कहीं से तो इनिशिएटिव लेना पड़ेगा ना मैडम। जब होटल और बड़े स्कूल बनते हैं तो रोजगार नहीं मिलता। आप दून स्कूल को देखिए, वो जमीन आपके हाथ से चली जाती है, आप इंटर नहीं कर सकते उस एरिया में जिस एरिया में होटल देखा नहीं, बड़े उद्योग केवल होटल इंडस्ट्री के लिए, स्कूलों के लिए खुल रहे हैं उत्तराखंड में। 90 साल की लीज पे जमीन दी जाएगी उत्तराखंड में। उत्तराखंडियों को अभी मालूम नहीं है कि उनके साथ क्या रचा जा रहा है। ठीक है जपेन जी, 10 सेकंड है आपके पास अपनी बात को पूरा करने के लिए। आज सभी शंकाओं से इतर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और युवा मुख्यमंत्री एक साफ नीयत और ईमानदारी के साथ प्रदेश को आगे ले जाने के एक प्रयास कर रहे हैं, और सच्चे प्रयास हमेशा सफल होते हैं। और निश्चित तौर पर उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और युवा मुख्यमंत्री धामी जी ऐसा कर दिखाएंगे, ये हम सबका विश्वास है। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। उम्मीद करते हैं कि इन्वेस्टर समिट से जरूर उत्तराखंड का कुछ भला होगा। देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं एक और जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विदेश दौरे पर रहने वाले हैं। पहले लंदन, फिर अबू धाबी और दुबई जाने का उनका कार्यक्रम जो है वो तय हुआ है, और यहाँ पर वो रोड शो भी करेंगे। और ये भी कहा जा रहा है कि वहां से इन्वेस्टर्स को लेके आएंगे ताकि उत्तराखंड राज्य में विकास की गंगा बह सके। फिलहाल ये कितना कामयाब होगा, क्योंकि 2019 में त्रिवेंद्र रावत की सरकार के समय भी इन्वेस्टर समिट की गई थी, लेकिन वो महज एक आयोजन बनकर रह गया था। लेकिन ऐसा ना हो, इसका कहीं ना कहीं इसको लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ ज़रिया। नमस्कार।